Good MC Bharat. Very good MC. Most welcome and love you all. आप सभी का पुनः स्वागत है हमारी प्यारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर सी डी एन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज पर। स्वागत है आप सभी का। चलिए, आप सभी को सर्वप्रथम गणेश उत्सव की अनंत शुभकामनाएं। तो इस उत्सव पर क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? गुड टाइम से सुनील जी मोस्ट वेलकम। विष्णु राय जी स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम। राज बहादुर पाल जी स्वागत है। वाह, हावड़ा वेस्ट बंगाल। दीपक पासवान जी मोस्ट वेलकम, स्वागत है आप सभी का। वाह, गुरुप्रदा चटर्जी जी मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? यस, थैंक यू बापा मिस्त्री सैम। गुड टाइम से, गुड टाइम से मोस्ट वेलकम। थैंक यू यशवंत जी, दीपक जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। तो चलिए, इस गणेश उत्सव पर हम आईएमसी की तरफ से आज गणेश उत्सव का सेलिब्रेट करते हैं। फिर तब तक हमारे सभी साथियों को हम मौका देते हैं आने का। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे संस्थान से हैं। मोस्ट वेलकम बहन। स्वागत है सर, स्वागत है। जी मोस्ट वेलकम। जी मतलब हमारे श्रवण जी। चलिए दिल से एक बार गुनगुना लेते हैं। ये लाइन समझने की है, बहुत बड़ी लाइन है इस प्रार्थना की, बहुत बड़ी लाइन है इस प्रार्थना की। इस लाइन को समझेंगे हम। गणपति बप्पा इतना कर देना, सफल हो सारे हमें भर देना। गणपति बप्पा इतना कर देना, सफल हो सारे हमें भर देना। जय देव जय मंगल मूर्ति, हमारी इच्छाओं की हो जाए पूरी। जय देव जय मंगल मूर्ति, हमारी इच्छाओं की हो जाए पूरी। ओम गणपति नमः, मंगल मूर्ति नमः नमः।
स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार फिर से हमारी लवली प्यारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर श्री डी.एन. सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज पर। मैं अभिषेक कश्यप अपने गुरु का दिया हुआ एक वचन, एक वरदान आप सभी का इस पेज पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को इंतजार रहता है आज बुधवार के दिन गुरुदेव से मुलाकात करने का, और आप सभी जान भी रहे हैं कि गुरुदेव इस समय विजय रथ पर निकले हुए हैं और लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अभी जस्ट हमने देखा ठाकुरगंज एक बिहार के अंदर बहुत बेहतरीन मीटिंग, और ठाकुरगंज टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, इस पेज की तरफ से शुभकामनाएं, आईएमसी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इतना बेहतरीन प्रोग्राम देने के लिए, इतनी बेहतरीन व्यवस्थाओं के लिए। और इसके बाद सिलीगुड़ी, थैंक यू सिलीगुड़ी, आपसे तो बहुत दिल का नाता है। आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं। आप सभी को इस समय गुरुदेव का सानिध्य मिल रहा है। तो डॉक्टर श्री डी.एन. सिंह जी के चरणों में सादर नमन के साथ शुरुआत करते हैं आज इस सेशन की। कुछ बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, और जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी पुनः मैं परिचय दे दूं। नाम अभिषेक कश्यप, जन्म स्थान चित्रकूट, और पूरा भारतवर्ष मेरी कर्मभूमि है। तो एक बार इसी वजह से दिल से आप सभी को पुनः गुड एमसी भारत, आप सभी का स्वागत है साथियों। और आज मेरी खुशी का एक सबसे बड़ा कारण ये है, बता दूं, चलिए बता देता हूं। खुशी का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे ही हमारे अपडेट पिछले महीने आए हैं, बता दूं, बिजनेस बढ़ गई साहब। जिन लोगों की अटकलें, जो लोग अटकलें लगा रहे थे, उनके मुंह पर एक बेहतरीन तमाचा पड़ा है। जी हाँ, 4 करोड़ प्लस पर हम हैं। ऑल ओवर बिजनेस, हमारी कंपनी का 4 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम प्लस हुआ है इस प्यारे अपडेट की वजह से। और बहुत से लोगों ने बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठाया। बहुत से लोग, जिन लोगों को स्ट्रेटेजी पता थी, जिन लोगों ने अप्लायंस से मिल करके, समझ करके, गाइडेंस पर जिन लोगों ने काम किया, उन लोगों के पे आउट भी इंक्रीज़ हुए हैं। और जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने मन से चले, अपने दिमाग से चलते रहे, जैसा कि वो पहले करते चले आ रहे थे, तो हो सकता है उनको फ़ायदा ना मिला हो। लेकिन जिन्होंने इस अपडेट को समझ करके काम किया, उनको बहुत बेहतरीन फ़ायदा, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि इतना बेहतरीन अपडेट त्यौहार के पहले मिला, त्यौहार के महीने पे मिला, और आगे भी त्यौहार चलेंगे और आईएमसी का त्यौहार भी इसी तरह बढ़ेगा। और पिछले महीने तो हम जितना बढ़त हुई है हमारी, जिस तरीके का उत्साह पूरी टीम के अंदर है, जिस तरीके का उत्साह पूरे एंटायर आईएमसी पर है, इस माह सितंबर में ये बिजनेस और डबल ट्रिपल होने वाला है। और साथियों, कुछ लोग हैं ना जो कह रहे थे कुछ नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल से बताना चाहूँगा, इस अपडेशन के बाद, इस प्यारे खूबसूरत कंपनी से मिले अपडेट के बाद, आप देख रहे होंगे कि पिछले महीने अगस्त में ही 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 ब्रांड न्यू क्राउन प्रेसिडेंट्स हमारे 20 निकल के आए। और कुछ लोगों को डर था, इस बात का डर था कि इतना आसान हो गया है क्राउन प्रेसिडेंट बनना, कहीं हम क्राउन प्रेसिडेंट का वैल्यू ना चला जाए, इसलिए शायद वो कहीं इधर उधर भटक गए, निकल गए। मैं साथियों बताना चाहूँगा कि अब इतना आसान कर दिया है कंपनी ने सफलता की राह पर चलना। हम लोगों को सफल होने के लिए इतना आसान बना दिया है, सोच करके। अगर हम वास्तव में, अगर हम अपने मस्तिष्क पर ये बात ले आए, प्लान को समझ लें, एक बार सीरियस होकर के अगर देख लें, एक बार, मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा, लगातार अपने साथ हैं, लगातार इस पेज पर आ रहे हैं, लगातार मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लगातार अपने बिजनेस को अपडेट कर रहे हैं। और जरा सा भी अगर उन्होंने बिजनेस किया है, और अगर जरा सा भी प्लान का नॉलेज लिया है उन्होंने, जरा सा भी प्लान को समझा, तो एक बार गौर से एक बात को समझें। सिर्फ 9 लाख, मैं बड़े बिजनेस में, छोटे छोटे बिजनेस की ही बात कर रहा हूँ। जी हाँ रमेश सर, आईएमसी में तो हर दिन त्योहार है, हर दिन त्योहार है। आज का सेशन इसी पर बात करेंगे, हम स्पिरिचुअलिटी पर ही बात करेंगे। धन्यवाद रमेश जी याद दिलाने के लिए।
साथियों, मैं बात कर रहा था, अगर हम डीपली जाकर इस बात को समझें कि सिर्फ 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम, सिर्फ और सिर्फ, कितना आसान कर दिया है कंपनी ने सफलता की उस स्टेज पर हम सबको खड़ा होने के लिए। हम हैं कि हम देख नहीं पा रहे हैं। अभी रिसेंटली आदरणीय सम्माननीय श्री अजय जी शर्मा जी का एक वीडियो मैंने देखा जिसमें था कि स्लो पॉइजन से बचना है। वास्तव में जो लोग सफल नहीं हो पाए, जिन लोगों ने सही तरीके से जो लोग नहीं चले, परवेज जी मोस्ट वेलकम, सही तरीके से कदम दर कदम नहीं बढ़ाया, अपने अपलाइन के सानिध्य में, सिस्टम के साथ में, कंपनी के अपडेट्स के साथ में जो लोग नहीं चले, उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और वो कहीं ना कहीं उस नुकसान की वजह खुद को नहीं बताते, वो कभी सिस्टम को बताएंगे, कभी प्रोडक्ट को बताएंगे, कभी प्लान को बताएंगे, कंपनी को बताएंगे, और घूम फिर कर अगर कुछ नहीं हो तो फिर अपलाइन को बताएंगे। और फिर उसके बाद वो एक छोटा सा नेगेटिव दिमाग में डाल करके चले जाएंगे। खुद तो जीवन में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जो व्यक्ति कुछ काम कर रहा है उसको नेगेटिव देंगे। तो इस स्लो पॉइजन से बचना है हमें। थैंक्स एक बार फिर से, नमन डॉक्टर सी अजय जी शर्मा जी के चरणों में, जो इतना बेहतरीन गाइडेंस देते हैं, इतने बेहतरीन हम लोगों को संभाल के रखा है। दोस्तों, वास्तविकता यही है एमसी बिजनेस की। मैं देखता हूं वो जो बरगलाने वाले लोग हैं ना, वो आएंगे, बरगलाएंगे, बात करते हैं, सिर्फ पैसे की बात करेंगे। आइए हमारे यहाँ देखिए, मैं छोड़ के गया। अरे भैया, आप छोड़ के गए तो इसके पहले यहाँ क्या कुछ मिला नहीं है आपको? क्या कुछ मिला नहीं है? मिला है, उसी से नाम कमाया है, इसी एमसी सिस्टम से आपने नाम पैदा किया, इसी एमसी सिस्टम से आपने घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ तैयार किया, शोहरत ली, प्यार पाया, सबसे बड़ी चीज प्यार पाया, यहां से सम्मान पाया सभी का। फिर आज आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो या तो उन जाने वालों से कहना चाहूंगा, या तो वो मूर्ख हैं, या तो आप मूर्ख हो जो अब तक के सिस्टम को समझ नहीं पाए थे, या फिर आप हमें मूर्ख समझ रहे हो, या फिर आप हमें मूर्ख समझ रहे हो कि हम आपकी बातों में आ जाएंगे। दो चीजें हैं समझने वाली। या तो आप इतने वर्षों में एमसी को समझ नहीं पाए थे, मूर्ख हो, या तो फिर आप हमें मूर्ख समझ रहे हो जो हमें भटकाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे दोस्त, एक बड़ी पुरानी सीख है मेरे पूर्वजों से जो मुझे मिली, मेरे अपलाइन, मेरे गुरुजनों से जो मुझे मिली, मैं शेयर करना चाहूंगा। आप एक बात बताइए, एक खेत में 1 बीघे में 8 से 10 कुंटल अनाज पैदा हो रहा है, और किसी व्यवस्था की वजह से, किसी व्यवस्था को डालने की वजह से, कोई गलत चीज उपयोग करने की वजह से उस खेत में अनाज 20 कुंटल हो गया। यानी क्वांटिटी तो बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन उन सारे अनाज में कीड़ा लगा हुआ था, क्वालिटी घट गई। विदाउट क्वालिटी क्या क्वांटिटी होना चाहिए? विदाउट क्वालिटी क्या क्वांटिटी होना चाहिए जीवन में? एक ऐसा अनाज, एक ऐसा भोज्य पदार्थ जो हो तो बहुत सारा, ढेर सारा हो, लेकिन उसके अंदर स्वाद ना हो, लेकिन उसके अंदर स्वाद ना हो। 1 मिनट होल्ड करेंगे। ओम दोस्त, मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसा खाद्य पदार्थ जिसके अंदर क्वालिटी ना हो और क्वांटिटी बहुत सारी हो। मोस्ट वेलकम त्रिपाठी सर। क्वालिटी ना हो, क्या वो हमारे लिए आवश्यक होगा? ऐसे लोगों की संगत जो बहुत ज्यादा हो, हमारे बहुत सारे अनुयायी हों, लेकिन उनके अंदर क्वालिटी ना हो, सब नशा करते हों, सब चोर उचक्के हों, समाज में जिनका कोई इज्जत ना हो, जिनका मान सम्मान ना हो, ऐसे बहुत सारे मेरे अनुयायी हो जाएं। क्या ऐसे बहुत सारे अनुयायी जीवन में प्रगति देंगे? क्या उन्नति मिलेगी? क्या ऐसी संगत जिसके अंदर लोग तो बहुत हों, मेजोरिटी बहुत सारी हो, बशर्ते उनके अंदर क्वालिटी ना हो, तो क्या ऐसे लोग
ऐसी संगत हमारे काम की है? ऐसा परिवार जिसमें सदस्य तो बहुत सारे हों लेकिन आपस में कलह हो, किसी के अंदर बुद्धि ना हो, सद्बुद्धि ना हो, सबका दिमाग अल्टर मतलब समझ रहे हैं, सबका दिमाग में फितूर हो, गलत चीजें घुसी हुई हो, संस्कार विहीन हो, तो ऐसा क्या बड़ा परिवार जरूरी है? क्या वो प्रगति देगा? सवाल यही है, क्वांटिटी ज्यादा जरूरी है या क्वालिटी? क्वांटिटी बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन क्वालिटी के साथ। ऐसा धन जो बहुत ज्यादा आपके पास हो लेकिन उसके अंदर क्वालिटी ना हो, है ना? कहते हैं बरसात हो रही है, धन की बरसात हो रही है, धन की बरसात हो रही है और लगे हैं लोग सिक्का समेटने में, क्योंकि सिक्का भारी होता है ना, सिक्का पहले गिरता है, नोटें धीरे धीरे गिरेंगी। एक गांव में धन की बरसात होने लगी और लोग झुक झुक करके सिक्के उठाने लगे। वो ऊपर देख ही नहीं रही कि नोट भी आ रही हैं, सिक्कों में खनखनाहट होती है, आवाज तेज होती है, लेकिन क्वालिटी किस में है? क्वालिटी तो नोट में है ना। नोट का वजन कम है लेकिन उसकी क्वालिटी ज्यादा है, उसको वैल्यू ज्यादा है। अनायास किसी तरीके से शॉर्टकट काम करके हम तेजी से अमीर तो बन जाएंगे, लेकिन क्या जीवन में क्वालिटी आएगी? क्या जीवन में क्वालिटी आएगी? हम तेजी से जनसंख्या बढ़ा ले लेंगे, अगर संस्कार ना हो उस समाज में तो क्या वो समाज फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा? क्वालिटी, क्वालिटी। ऐसे प्लान का क्या करोगे जिसमें बहुत तेजी से पैसा आ रहा है लेकिन क्वालिटी नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है, कब बंद हो जाए, कब केस लग जाए। आज मेरे दोस्त, भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ 1% लोग कर रहे हैं, 1% एक्टिव, जबकि बाहर की यूएस कंट्रीज में आप जाके देखो 23%, 25%, 40%, 50%, 70% तक लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं। वो हमारे यहां सिर्फ 1%। कारण क्या है उसका? कारण है ऐसे लीडर्स और उनकी गंदी सोच, जिसकी वजह से एक सभ्य आदमी, एक पढ़ा लिखा, एक सज्जन आदमी इस इंडस्ट्री से दूर भागता है। कहने के लिए वो लीडर्स ज्ञान देते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के भविष्य के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं, इसलिए आ जाओ चाय पीने। और चाय पीने के चक्कर में बेहतरीन से बेहतरीन लोग आज खराब हो रहे हैं। ध्यान रखना दोस्त, चाय भी पीना है तो क्वालिटी लोगों के साथ पीजिएगा। मेजॉरिटी लोगों के साथ चाय नहीं पी जाती। कई बार एग्जाम्पल दिया गया है, धीरू भाई अंबानी जाते थे बड़े होटल पे, 5 स्टार पे चाय, क्यों? क्वालिटी, क्वालिटी लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता था। बात इतनी सी है समझने की कि आज हमारे समाज का सभ्य परिवार, अगर आप चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग का बेहतर भविष्य, मैं मानता हूं बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज अगर आप इतना शिखर पर हैं, शिखर पर जाने के बाद यदि आप आज एमसी छोड़ कर गए हैं, ये मेरा वीडियो डायरेक्ट उनके लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो उनके बरगलाने में आ रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। ऐसे लोगों को तो नंबर ब्लॉक कर देना चाहिए। गोबर अगर पैर में लग जाए तो दरवाजे पे छुटा करके अंदर आया जाता है। गंदगी अगर किसी कारणवश आ जाए तो उसको बाहर ही छोड़ा जाता है, घर के अंदर नहीं लाया जाता है। बदबूदार कपड़े भी बहुत देर तक नहीं पहने जा सकते हैं। गंदा शरीर लेकर के आप पूजा, हवन, यज्ञ नहीं कर सकते हैं, जीवन को बेहतर नहीं बना सकते हैं। तो गंदी सोच, गंदे विचारों के साथ भी आप प्रगति की ओर नहीं जा सकते। ग्रेबेस कचड़ा हर जगह से बदबू करेगा। मेरे दोस्त, उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर आप इतने सफल हुए, अगर आप आज कहते हो कि प्लान अपडेशन, ये सिस्टम, नया कंपनी, नया प्लान आज आप लोगों को बता रहे हो, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर आपके पास इतना ही नॉलेज था तो आपकी टीम में अचीवर क्यों नहीं थे? जिस लेवल पर आप थे, उस लेवल, जितने लोग गए हैं आप उठा करके देख लीजिए, जिस पिन पर वो थे उनके डाउनलाइन पे एक बंदा भी उस पिन पर नहीं था। एक बंदा भी उस पिन पर नहीं था। सिल्वर से लेकर क्राउन प्रेसिडेंट तक की बात कर रहा हूं मैं। जिस पिन पर वो थे उस पिन पर उनके डाउनलाइन पे एक बंदा भी था। ये बिजनेस किसके लिए है? बिजनेस किस लिए है? सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए। आज भी वो प्लान करते हैं तो सिर्फ अपने पैसे की बात करते हैं।
आपको पैसे की बात करते हैं। बरगलाते हैं तो सिर्फ आपकी इनकम को लेकर के बरगलाते हैं। कभी वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि आपके डाउनलाइन में कितना बड़ा अचीवमेंट होना चाहिए। मेरे अपलाइन से सीखिए, मेरे अपलाइन हमेशा कहते हैं कि मेरी टीम में कितना बड़ा अचीवमेंट होना चाहिए। एक सज्जन ने मुझसे सवाल पूछा मेरे MAK पर कि सर आपका चेयरमैन है। मैंने कहा हाँ। तो बोले क्राउन प्रेसिडेंट कब जाएंगे। मैंने सिर्फ एक लाइन का जवाब दिया, सिर्फ एक लाइन का जवाब, सर मुझे क्राउन प्रेसिडेंट नहीं जाना है, मुझे अपनी 9 लेग में क्राउन प्रेसिडेंट बनाने हैं। जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखा, मुझे क्राउन प्रेसिडेंट जाने की जल्दी नहीं है, मुझे अपनी 9 लेग में क्राउन प्रेसिडेंट बनाने की जल्दी है। यह बिजनेस क्वालिटी लेने का और क्वालिटी देने का है। यह बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का नहीं है। मेरे दोस्त, मैं क्राउन प्रेसिडेंट अगर बन गया तो सिर्फ एक घर में दिया जलेगा, लेकिन अगर मैंने 9 क्राउन प्रेसिडेंट बना दिए तो 9 घरों में दिया जलेगा और 9 की वजह से हजारों परिवार संपन्न हो जाएंगे। क्या यह सोच करके हम इस बिजनेस में आ रहे हैं? जो हमारे कंपनी की जो सोच है, जो विचारधारा है, डायरेक्ट सेलिंग की जो विचारधारा है, IDSA की जो गाइडलाइन है, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, वो क्या सिखाती है? बहुत से लीडर आ रहे हैं इस समय में देखता हूं, बहुत सारे रील्स बना रहे हैं और वो बोलते हैं कि सर केवल प्रोडक्ट यूज करा करके क्या बड़ा नेटवर्क बनाया जा सकता है? आप तो लोगों को पैसा दिखाओ और अपनी टीम पर लेके आओ। मेरे दोस्त, अगर एक लीडर अच्छा यूजर नहीं है, उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं पता है, इसका मतलब वो सिर्फ पैसे कमाने आया है। वो किसी का भविष्य निर्माण करने के लिए नहीं आया, वो किसी भी कंपनी में हो। अगर वो सिर्फ पैसे की बात करता है तो वो जीवन के लिए नहीं आया है। और एक एग्जांपल और बताना चाहूंगा मैं। हमारे आपके घर में कभी भी शादी समारोह या कोई उत्सव हुआ हो, किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, कोई नया मेहमान आया हो, उस समय उत्सव चल रहा हो, उस उत्सव में बहुत से लोग शामिल होते हैं आपको बधाई देने के लिए, आपके सुख में सम्मिलित होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और कुछ लोग सम्मिलित होते हैं सिर्फ पैसा लेने के लिए, सिर्फ पैसा लेने के लिए। ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं? जिसको आपकी खुशी से मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। और उस उत्सव में उनकी सहभागिता पूरी है। सपोज दैट आप ध्यान करें कि चलिए घर पे शादी हो रही है, मेरे भाई की, मेरे बहन की शादी हो रही है, मेरे भाई की चलिए शादी हो रही है, मेरे किसी MC एसोसिएट की शादी हो रही है। जरा इमेजिन करिएगा, उस विवाह समारोह में सारे लोग शामिल होते हैं खुशियों के लिए, और कुछ लोग शामिल होते हैं जिन्हें आपकी खुशियों से मतलब नहीं होता है, लेकिन वो समारोह का हिस्सा होते हैं। आपकी खुशी से उन्हें मतलब नहीं होता है, उन्हें आपकी खुशी से मतलब होता है उस रिश्तेदार को, उस परिवार को जो आपके साथ लगा होगा, उस मित्रों का जो लगातार उस सारे प्रोग्राम की डिजाइनिंग करते हैं, कुछ तस्वीरें लेते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, कुछ रीति रिवाज निभाए जाते हैं, और उसी समारोह का कुछ लोग हिस्सा बनते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए आते हैं। कैसे? बड़े से समारोह में एक टेंट वाला होता है, वो सिर्फ पैसे के लिए आता है, सिर्फ पैसे के लिए। टेंट लगाया आपके समारोह में, पैसा लिया गया, पैसा लिया गया। हलवाई होता है, आपके सारे समारोह की व्यवस्था करेगा, खाना बनाएगा, खिलाएगा, सब कुछ करेगा, पैसा लेगा, जाएगा। उसको आपकी खुशियों से कोई मतलब नहीं है, आपके समारोह में शामिल नहीं, वो सिर्फ पैसे के लिए आया है। हलवाई। डीजे वाले, वाह रमेश जी, डीजे वाले आपकी फरमाइश में गाना बजाएगा, आप सब नाचेंगे, खुशियां मनाएंगे, वो पैसा लेगा, जाएगा, उसे आपकी खुशियों से मतलब नहीं है, खुशी से मतलब नहीं है। नाचने अब तो तमाम आते हैं, खुशियों से उन्हें मतलब नहीं है, वो सिर्फ मनोरंजन करेंगे, आपका आएंगे जाएंगे। और एक सबसे ज्यादा मनोरंजन दायी जो है ना पल, वो भी आता है, वो भी आता है, उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब होता है। ये लोग तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते भी हैं, बाकी जो मैंने एक होता है, उसमें एक प्रजाति और आती है जो सुबह के 4-5 बजे आएगी, विदाई के समय आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने आएगी। और ऐसा डर, हालांकि मैं सम्मान करता हूं उस प्रजाति का सम्मान करता हूं,
जितने लोग हैं सब व्यापार कर रहे हैं, सबका सम्मान करता हूँ, सबको अपना अपना व्यापार है, लेकिन एक विचारधारा की मैं बात करूंगा यहाँ पर। एक प्रजाति आती है जिसके आते ही खलबली मच जाएगी, सारे रिश्तेदार पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएंगे, सारे लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल हो हल्ला मन जाएगा, सब एक टक सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। कौन? विदाई के ठीक पहले आते हैं, ये प्रजाति समझ गए होंगे। उसको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, वो दुनिया की बात करेगा, दुनिया का नाटक करेगा, लेकिन उसका जो डिमांड होगा सिर्फ पैसा होगा। वो गिनाएगा इतनी खुशियां, इतना सब कुछ, इतना आप कर लिए, इतना बड़ा लाज बुक किया था, इतना पा गए। लड़के वालों से सिर्फ पैसे की डिमांड करेगा और इतना ज्यादा नाटक निर्वस्त भी हो जाएगा। अगर आपने नहीं दिया तो बुरा भला भी कहेगा, गलत विचार, गलत चीजें बोलना शुरू कर देगा, महिलाओं के सामने ही गंदी हरकतें शुरू कर देगा उसके मन का, अगर आपने नहीं किया। ऐसा ही आईएमसी का समारोह है मेरे दोस्त। हम सब खुशियों के लिए हैं, हम सब यहां अपने परिवार की खुशियों के लिए आए हैं, और ऐसे में ही कुछ लोग आ जाते हैं, सिर्फ पैसा चाहिए उनको, और बदले में बातें। क्या समझूं ऐसे लोगों को जो डायरेक्ट सेलिंग के पवित्र बिजनेस में आकर के किसी के जीवन को बेहतर बनाने की बात ना करते हैं और सिर्फ पैसे की बात करते हैं। जरूरी है, पैसा जरूरी है मेरे दोस्त, लेकिन मैंने कहा ना, पैसा क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी में ज्यादा जरूरी है। अगर क्वांटिटी में पैसा खूब आ गया लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं है तो दुख देगा, तकलीफ देगा, आएगा और चला जाएगा। अगर मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं बनाई मैंने उस पैसे को संभालने की, वो क्वालिटी मेरे अंदर नहीं आई, तो पैसा आएगा और चला जाएगा। क्यों एक ही कंपनी में कुछ लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं? क्यों एक ही जगह पे लोग 2-2 हजार 3-3 हजार पे भी निगेटिव हो रहे हैं? क्यों? ऐसा क्या है? ऐसा है सिर्फ और सिर्फ हमारा ये ब्रेन, हमारा ये ब्रेन। डायरेक्ट सेलिंग जैसे समारोह में, आईएमसी के इतने बड़े समारोह, इतने बड़े उत्सव में मैं किस लिए आया हूं? सिर्फ पैसा के लिए? विदाई के समय सिर्फ पैसा? पूरे महीने काम किया, पूरे महीने मेहनत की, सब कुछ किया, लास्ट में क्या? सिर्फ पैसा? अरे ये क्यों नहीं देखते भाई कि किस किस को खुशी मिली, कितने लोग मेरी टीम में सफल हुए? उनके लिए सोच नहीं है, उनके लिए सोच नहीं है। एक सुपरस्टार हैं, नाम नहीं बताऊंगा, और हो सकता है बहुत से होंगे आपकी टीम में। आज मैं खुल के बात करने के मूड में आया हूं। अगर आप सुपरस्टार हैं और पिछले 2 साल से सुपरस्टार मेंटेन कर रहे हैं, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 इतने में ही झूल रहे हैं, और फिर आप शिकायत करते हो कि सर इतने साल हो गए, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे काम में मजा नहीं आ रहा, तो मेरे दोस्त, ना कंपनी की गलती, ना प्रोडक्ट की गलती, ना अपलाइन की गलती, किसी की गलती नहीं है। गलती सिर्फ और सिर्फ तेरी है कि तूने ये कभी नहीं सोचा कि तेरी टीम में कितने सुपरस्टार मेंटेन होने चाहिए। तूने कभी नहीं सोचा मेरे दोस्त कि तेरी टीम में सिल्वर कितने होने चाहिए। तूने कभी नहीं सोचा मेरे दोस्त कि तेरी टीम में ग्राउंड प्रेसिडेंट कितने होने चाहिए। कभी नहीं सोचा। अगर ऐसा सोचा होता और ऐसा किया होता तो बोलने का तरीका बदल गया होता, बात करने का तरीका बदल गया होता। हम सब एक पवित्र बिजनेस में हैं। डायरेक्ट सेलिंग, आईएमसी बिजनेस एक पवित्र बिजनेस है। आप आईएमसी की गाइडलाइन को समझें, आईएमसी की गाइडलाइन को हम सब समझें, आईएमसी सिस्टम को हम सब समझें। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम यहां पर आए हैं अपॉर्चुनिटी देख करके, भविष्य देख करके, तो उस भविष्य के लिए सारी चीजों को समझना मेरी जिम्मेदारी है, ना कि सिर्फ मेरे अपलाइन की और कंपनी की। चलिए मैं एक सिंपल सी बात करता हूं। अगर आप किसी और बिजनेस में हैं, किस बिजनेस में उतार चढ़ाव नहीं है? आज किराने वाला है, लगन का सीजन नहीं है तो दिक्कत है, त्योहार नहीं है तो उसको दिक्कत है। एक टेंट वाला है, शादी का सीजन नहीं तो उसको दिक्कत है। एक डीजे वाला है, शादी का सीजन नहीं है, लगन नहीं तो उसको दिक्कत है। सबका सीजन होता है। डॉक्टर है, हेल्दी सीजन आ जाएगा, उसको दिक्कत है। दिक्कत किस व्यापार में नहीं है? दिक्कत तो जॉब में भी है। घर परिवार की जरूरतें नहीं पूरी कर पाते, दूर रहते हैं। दिक्कत कहां नहीं है? सांस लेना भी एक समस्या है मेरे दोस्त। समस्या हर जगह है, समस्या हर जगह है। और हम दोस्त सिर्फ अपलाइन का, सिर्फ सिस्टम का, सिर्फ प्रोडक्ट का क्यों देते हैं? अगर मैं इसको अपने जीवन के लिए
मैं अपने जीवन के लिए यहां मैं आया हूं, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एमसी बिजनेस में आया हूं। तो इस बिजनेस की जो डीपली चीजें हैं, जो अंदर की बातें, उन्हें समझना मेरा फर्ज है कि नहीं। जैसे कि एक बार बहुत शानदार एक मीटिंग पे मेरे अपलाइन डॉक्टर श्री डी एन सिंह ने, गुरुदेव ने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि बहुत से लोग बोलेंगे सर कुछ ऐसा बताइए कि हमें कुछ करना ना पड़े और पैसा आ जाए। खासकर डायरेक्ट, खासकर एमसी बिजनेस में बहुत से लोगों की सोच होती है हम ये आईडी लगा दो और हमारे साथ कुछ कर दो, ऐसा कुछ कर दो कि हमें कुछ करना ना पड़े, पैसा आ जाए। तो गुरुदेव ने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, सुलभ कॉम्प्लेक्स खोल लो मेरे दोस्त। सुलभ कॉम्प्लेक्स समझ रहे हैं ना? कॉम्प्लेक्स खोल लो, लोग करेंगे और आपको पैसा आएगा, आपको नहीं कुछ करना पड़ेगा। लोग आएंगे, करके जाएंगे, पैसा मिल जाएगा। हम एमसी बिजनेस में हैं, हम फ्यूचर के लिए आए हैं, हम फ्यूचर के लिए आए हैं। और बहुत से लोग तो कहते हैं कि सर फ्यूचर की तो सोच रहे हैं, वर्तमान ही ठीक नहीं हो रहा। वर्तमान क्यों नहीं ठीक हो रहा? क्योंकि फ्यूचर के लिए सही सोच नहीं है, हम अटके पड़े हुए हैं। अगर फ्यूचर को देख करके काम करें, यानी कि हम ये देख करके काम करें कि मेरी टीम में कितना बड़ा अचीवमेंट आना चाहिए, मेरी टीम में कितने सारे, मेरी हर लीग में कितने कितने सुपरस्टार, मेरी हर लीग में कितने कितने सिल्वर गोल्ड रूबी होने चाहिए, मेरी हर लीग में कितने मेंटेन चेयरमैन होने चाहिए, मेरी हर लीग में कितने क्राउन प्रेसिडेंट बनने चाहिए। क्या ये सोच लेकर के मैं काम कर रहा हूं, या सिर्फ ये सोच लेकर के मैं काम कर रहा हूं कि मेरे दोस्त मेरा किसी तरीके से सुपरस्टार, सिल्वर गोल्ड जो भी लेवल वो मेंटेन हो जाए, वो मेंटेन हो जाए। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ बाप को खुशी भी तब होती है जब वो बढ़ता है। और अगर माँ बाप उसको, मान लीजिए वो 2 किलो का एक बच्चा हुआ और करते कराते महीने 1.5 महीने में वो 4-5 किलो का हो गया, अब वो 5 किलो से ऊपर ना बढ़े, माँ बाप उसको ऐसा पोषण दे कि वो 5 किलो ही मेंटेन रहे। समझने की बात है। अगर एक दंपति अपने बच्चे को 1 माह के जन्म के बाद, 1 माह बाद अगर देखिए, एक जाधव जी हैं, सवाल कितना पेमेंट आता है सर करंट आपका? पर्सनल बात कर लीजिएगा, पैन नंबर दे दूंगा, जाकर के आयकर विभाग में देख लीजिएगा। वही बात हो गई, पूरी बात हो रही है, पूरी बात हो रही है, लेकिन अभी भी ये पेमेंट पे ही अटके हैं, पेमेंट पे ही अटके हैं। मैंने कहा था ना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक सभ्य इंसान, एक कहते ना कि संभ्रांत लोग अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक नहीं। ऐसे लीडर्स की वजह से हम सिर्फ पैसे की बात करके उसको लेकर के आते हैं, सिर्फ पैसे की बात करके ही बिजनेस को लेकर के चलते हैं। हम कभी मानसिक डेवलप, पारिवारिक डेवलप, सामाजिक डेवलप, इन सारे डेवलपमेंट्स पे बात ही नहीं करते हैं। हम उसको बताते नहीं कि जीवन कितना बेहतर हो सकता है यहाँ पर। आप सर जो काम कर रहे हैं, जो सिस्टम पर हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उसको तो करते रहिए, लेकिन यदि इससे बेहतर जीवन जीना है तो एक अनुभव और ले लेते हैं। कुछ लोगों के साथ काम करने का अनुभव, कुछ लोगों को आगे बढ़ाने का अनुभव, कुछ लोगों के जीवन में एक बेहतरीन विचारधारा देने का अनुभव। ये अनुभव, ये सबसे बड़ी दौलत है। और जब हम किसी का परिवार, किसी को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं, इच्छा शक्ति देते हैं और वो आगे बढ़ता है, तो भैया मेरे, ये सिस्टम ही ऐसा है, ये डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, ये एमसी बिजनेस का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति को उन्नति की ओर लेके चलते हैं, स्वास्थ्य की ओर लेके चलते हैं, प्रगति की ओर लेके चलते हैं, तो आपको उसके बदले में आय तो मिलनी ही है, क्योंकि वहां टर्नओवर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लार्ज इन्वेस्टमेंट के साथ काम तो करवाइए, लेकिन उसकी महत्व भी उसको बताने की जरूरत है। एक उच्च वर्ग को ये सारी चीजें बताने की आवश्यकता है कि ये एक बहुत बेहतरीन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे जीवन और अपनी सोच को बेहतर किया जा सकता है।
जिनको आवश्यकता है, जिनको ज़रूरत है, उनको ज़रूरत का हर चीज़ यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। एक बेहतर संगति आपको मिलती है, एक बेहतर इन्वायरमेंट आपको मिलता है, एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, एक बेहतरीन आय आपको मिलती है, और एक बेहतरीन, सबसे बेहतरीन मैंने कहा ना कि एक बेहतरीन बड़ा सा परिवार मिलता है। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी, और आज क्वालिटी के दम पर ही आईएमसी बिजनेस यहां तक पहुंचा है। क्वालिटी के दम पर ही, अगर क्वालिटी ना होती तो बहुत से लोगों को देखता हूँ आज ये कंपनी कल वो कंपनी। अरे मेरे दोस्त, जरा अपने शरीर के बारे में सोचो कि आज तक आयुर्वेदा, शुद्ध आयुर्वेदा ले रहे हो, क्या गारंटी है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट शुद्ध आयुर्वेदिक हैं? यहाँ तो आप घूम आए, देख आए, सब कुछ हो गया, और चंद पैसों के लिए आप लोगों को क्या खिला रहे हो? क्या खिला रहे हो? डायरेक्ट सेलिंग का एक सवाल है, बहुत गंदा सवाल है वो। जब भी किसी व्यक्ति से बात की जाती है, जब भी किसी को प्लान प्रोडक्ट बताया जाता है, ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है ना, तो उसको सीधा ये बताया जाता है, वो जब सुन करके एक ही जहन में उसके सवाल आता है, क्या कहीं मैं ठगा तो नहीं जाऊंगा? कहीं मैं ठगा तो नहीं जाऊंगा? ठगा तो नहीं जाऊंगा? और जब उसका ये सवाल का उसको आंसर मिल जाता है कि नहीं मैं ठगा नहीं जाऊंगा, चलो भाई कंपनी अच्छी है, सिस्टम अच्छा है, प्लान अच्छा है, चलो मैं ठगा नहीं जाऊंगा, चलिए इस काम को करते हैं, तो उसके जहन में दूसरा सवाल आता है कि अब मैं किस किस को ठगूं। ये एक सबसे गंदा प्रोसेस है, और इसको जिसने समझ लिया, यानी पहला सवाल मैं ठगा तो नहीं जाऊंगा, तो उसको ये डर खत्म हो गया कि चलो मैं ठगा नहीं जाऊंगा, अच्छे लोगों के साथ हूं, अच्छे सिस्टम पे हूं, अच्छे प्रोडक्ट हैं, चलिए ठीक है। तब उसके जहन में दूसरा सवाल आता, मैं किस किस को ठगूं? मैं किस किस को ठगूं? है ना? तो पैसा जरूरी है, बट क्वालिटी के साथ। पैसा जरूरी है एक बेहतरीन नेटवर्क के साथ। एक बेहतरीन आमदनी जरूरी है कुछ बेहतरीन लोगों को जीवन में कुछ बेहतर करने के साथ, सिर्फ अपने लिए नहीं। और जो लोग सिर्फ अपने लिए, अपनी इनकम पर फोकस करके इस इंडस्ट्री पे आते हैं, वो मैंने कहा ना, वो सिर्फ पैसा, आपकी खुशियों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, और वो उपयोग करते हैं, सिर्फ उपयोग करते हैं अपनी टीम का, अपने नेटवर्क का। कहना बड़का लीडर चला गया, बड़का लीडर जानिए, बड़का लीडर या तो मूर्ख है या तो हमें आपको मूर्ख समझ रहा है। वो जाने के बाद सोचता है मेरा अधिकार है, ये बड़ी टीम, ये सारा सब कुछ जो था मेरे डाउन वो सब मेरा। भैया ये या तो वो मूर्ख है या तो हमें वो मूर्ख समझते हैं। अब निर्णय आप सभी के हाथ में है, जो भी साथी मुझे सुन रहे हैं, निर्णय आप सभी के हाथ में है। अगर वो जो टीम है वो सिर्फ उसकी दी हुई है, वो उसका सब बनाया हुआ है, तो कंपनी का इतना बड़ा जो प्लान है, जो प्रेजेंटेशन, जो सिस्टम है, लगातार जो ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जो और भी अपलाइन, जो क्रॉस लाइन, जो मोटिवेट करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, वो सब वेस्ट है। समझने वाली बात है। जो बंदा ये कहता है कि मैं यहां जा रहा हूं तुम मेरे साथ आओ, आईएमसी में कुछ नहीं रखा, मैं यहां जा रहा हूं तुम मेरे साथ आओ, मैंने देख लिया इतने साल करके, तो मेरे दोस्त इसके दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो बंदा मूर्ख है या फिर वो आपको मूर्ख समझ रहा है। फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या समझते हो। किसी के बरगलाने पे, किसी पे कुछ दिखाने पे। क्या एक बात और पूछना चाहूंगा, आईएमसी में आने के पहले क्या भूखों मर रहे थे? नहीं ना? तो फिर यहां आने के बाद रोना धोना पिटना क्यों चालू हो जाता है? ये तो एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस है। जिस जगह पे हम हैं उस जगह से अपने जीवन को और प्रगति की ओर ले जाने का एक प्रोसेस है, एक माध्यम है आईएमसी बिजनेस। हम जो प्रोडक्ट मार्केट से ले रहे हैं, मिलावटी चीजें खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उन सबसे बचने का एक प्रोसेस है आईएमसी बिजनेस। हमारी जो आय है जिससे हम अपने घर के खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे, हमारी चलिए खर्चे पूरे कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ ड्रीम है, कुछ डिजायर्स हैं, वो हम पूरे नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इस सिस्टम पे आए कि चलिए ठीक है, हम नेटवर्क तैयार करेंगे, लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, कुछ लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, अपना प्रचार प्रसार करेंगे, और प्रचार का जो पैसा है वो हमको मिलेगा, वो आमदनी हमको आएगी।
धीरे धीरे हमारा टर्नओवर बड़ा होगा। एक व्यापार में एक टर्नओवर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और टर्नओवर झूठे शब्दों से नहीं होता। एक बड़ा टर्नओवर अच्छी मानसिकता के साथ, क्वालिटी मानसिकता के साथ होता है। एक बड़ा टर्नओवर अपने ग्राहक को संतुष्ट करके मिलता है। एक बड़ा टर्नओवर अपने ग्राहक से एक पॉजिटिव बॉन्डिंग बनाने से बड़ा टर्नओवर मिलता है। सिर्फ अपना काम निकाल लेने से नहीं होता कि मैंने आज चलो इतना प्रोडक्ट बेच लिया, मेरा आज का काम हो गया। नहीं, मेरे अंदर ये मानसिकता होनी चाहिए, क्वालिटीफुल मानसिकता, एक मेंटलिटी क्वालिटी वाली होनी चाहिए मेंटलिटी, कि मैंने आज इस व्यक्ति को इतना प्रोडक्ट दिया, हे ईश्वर इसको ये प्रोडक्ट सूट करे, इसके शरीर पे काम करे, इसके परिवार को अच्छे लगे, और ये इस बिजनेस को समझ जाए, और समझने के बाद ये मेरे से भी बेहतर, मुझसे भी अच्छा काम करे, जिससे मुझसे भी बेहतर इसको जीवन मिल पाए। इसके जीवन में हे ईश्वर कुछ बेहतरीन कर दो, जिसका माध्यम मैं बन जाऊं। क्या ऐसी सोच है? क्या इस सोच से हम प्रोडक्ट देते हैं? बड़ा टर्नओवर करना है हमको, टर्नओवर पे ही आएगी। और बड़ा टर्नओवर छोटे काम करने से नहीं आएगा, बड़े काम करने से आएगा, बड़ी सोच के साथ आएगा, एक बड़ी विचारधारा के साथ बड़ा टर्नओवर आएगा। छोटी मानसिकता के साथ तो छोटा छोटा ही आएगा ना, तो छोटे में संतुष्ट होना पड़ेगा। और मैं कह रहा था कि ये अपने जीवन को अपग्रेड करने का एक प्रोसेस है। चेयरमैन बनना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। चेयरमैन सिर्फ एक वो प्रोसेस है जिससे हमारा जीवन बेहतर होता है, हमारी सोच बेहतर होती है, हमारे परिवार की सोच बेहतर होती है। और चेयरमैन बनाना अपनी टीम में वो और भी बड़ा प्रोसेस है, और भी बड़ा प्रोसेस है, वो और भी बड़ा पुण्य का काम है, किसी के घर पे दिया जलाना। और दोस्त, इतिहास गवाह है, कभी कहते हैं कि रास्ते, कहते हैं सब मंजिल पे पहुंचने का ज्यादा मजा रास्ते पे, कहीं कुछ गलत है। रास्ते पर सिर्फ तकलीफ मिलती है, प्रोसेस में सिर्फ तकलीफ मिलती है। मतलब बिना तकलीफ का प्रोसेस हो ही नहीं सकता, बिना तकलीफ का रास्ता हो ही नहीं सकता। सही सुख तो मंजिल में पहुंचने के बाद ही मिलता है। इस प्रोसेस में तकलीफ तो होगी। एक नए जीवन का जन्म देने में एक प्रोसेस होता है, पूरे 9 महीने। उस प्रोसेस में दोनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ मां को, दोनों दंपति को एक तकलीफ से गुजरना पड़ता है। केयरिंग, पिता है तो केयरफुल रहेगा, सारी व्यवस्थाएं करेगा, मां है वो दर्द को सहेगी, तब जाके एक नए जीवन का जन्म होता है। वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से तो गुजरने में पीड़ा होगी। एक प्रोसेस है, एक आम इंसान से एक बड़ा व्यक्तित्व, एक बड़ा आदमी बनने का, एक साधारण इंसान से ख्वाहिशें पूरी करने वाला, अपने परिवार को आगे ले जाना, एक अमीर इंसान बनने का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में तकलीफ तो होगी। और जो उन तकलीफों से डर के भाग गया, वो अगर यहां से भाग गया तो वो किसी भी सेक्टर में सफल नहीं हो सकता, किसी भी सेक्टर में। 17 दिन जॉब की है, आधा जीवन बीत चुका है, और इस आधे जीवन में भी 70% तरह तरह के व्यापार भी कर चुका हूं। तब बता रहा हूं, एमसी बिजनेस से आसान कोई बिजनेस नहीं है, इससे आसान कुछ भी नहीं है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। आप एक दुकान खोलो, 6 महीने चलाओ, 1 साल चलाओ, 2 साल चलाओ, फिर दुकान बदलो, दूसरा धंधा करो। आप एक जॉब करो, एक नौकरी करो, 6 महीने 1 साल के बाद दूसरी नौकरी करो। आप कोई भी बिजनेस, कुछ भी काम स्टार्ट करो, 6 महीने, साल, 2 साल करने के बाद फिर अगला ट्राई करो। मतलब एक बात बताना मेरे को, जॉब भी करनी है, कंपनी को गाली भी देनी है, जॉब भी करनी है, नौकरी भी करनी है, और अपने बॉस को गाली भी देनी है, व्यापार भी करना है, और अपने व्यापार से, अपने अपलाइन से नफरत भी करना है। बरकत होगी? बढ़ पाएंगे? यहां स्पिरिचुअल लगना पड़ेगा। जिस ईश्वर पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उस ईश्वर की पूजा करते हैं, तो क्या मन में ये चलता है क्या? मन में ये भी चलता है क्या ये ईश्वर, ये भगवान ठीक नहीं है? जब पूरी निष्ठा होती है ना, तभी उनके दर्शन भी होते हैं, तभी सारी चीजें पूरी भी होती हैं।
जी हाँ रमेश सर, टिकने के बाद ही शतक बनता है। बताइए जरा, जिन माँ बाप ने हमको जन्म दिया, जिस परिवार में हम पले बढ़े, उसके प्रति हमारी एक आस्था, हमारी एक यूनिटी होती है कि नहीं होती है? या जिस परिवार में हम पैदा हुए उसी को गाली देने वाले बच्चों को क्या बोलते हैं? वो क्या आगे बढ़ता है? वो टूट करके चला जाता है, उसका पता भी नहीं चलता कब कहाँ गिरा, कब कहाँ किस मंदिर में, कब किसी जगह जाकर के भिक्षा मांग रहा है, तब कहाँ भीख मांग के खा रहा है। यानी हमें व्यापार भी करना है और व्यापार से नफरत भी करनी है। हमें एमसी सिस्टम करना भी, हमें अपने अप्लायंस से, अपने प्रोडक्ट से, अपने कंपनी से हमें अंदर ही अंदर नफरत भी हो रही है, उसकी बुराइयां भी करते हैं हम। सफल हो पाइएगा? नौकरी कर रहे हैं, बॉस को गाली दे रहे हैं, कंपनी को गाली दे रहे हैं, सैलरी लेने का अधिकार है? नहीं है। कि जहां खा रहे हैं, जहां से हमें आमदनी मिल रही है, जो हमारा आय का साधन है, जो हमारा रोजगार है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है, जीवन बेहतरीन हो रहा है, और उसके बारे में कहीं ना कहीं हम निगेटिव सोच रखते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए। गणेश जी बैठे हैं, सूंड नहीं होनी चाहिए थी, दांत ऐसे नहीं होना चाहिए था, चेहरा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, तोंद इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए था, एकदम हैंडसम था, ऋतिक रोशन जैसा गणेश जी होना चाहिए था। जाइए मांगिए, हर पंडाल में बैठे हैं गणपति बप्पा, मांगिए, उनसे जाके बोलिए बप्पा ये बड़ा बड़ा काम नहीं होना चाहिए था, एकदम हैंडसम, बिल्कुल जॉन इब्राहिम जैसा, बिल्कुल 6 पैक बॉडी में आने का ना गणपति बप्पा, ये क्या मोटा सा पेट लेके आया। आस्था है ना, और वही गणपति हमारे हर काम में अग्रणी है, हर चीज में अग्रणी है, पूजनीय है। आस्था है ना, भरोसा है ना उनके ऊपर, और सबसे खूबसूरत लगते हैं जिस दिन अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी, अपने अपलाइन पर भरोसा हो जाएगा, जिस दिन अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी, अपने अपलाइन और अपने सिस्टम से आस्था हो जाएगी, सुंदर लगने लगेगा, उस दिन हर सपना पूरा हो जाएगा। हर सपना पूरा हो जाएगा मेरे दोस्त, हर सपना। शक्ति जिस रूप में है उसी रूप में ठीक लगती है। समझने की बात है, यह एमसी सिस्टम लोगों को बेहतरीन कुछ देने का सिस्टम है, और हम सिर्फ लेने चले आए हैं। और जो लोग सिर्फ लेने आए थे वो ले करके ताली बजा करके चले गए। उनको आपकी खुशियों से, आपके सपनों से, आपके उत्सव से, आपके परिवार से कोई मतलब नहीं था। और अब वो वहां जाकर के कह रहे हैं तुम मेरे साथ आओ, मेरे दूसरी जगह चलते हैं, दूसरों के उत्सव में चलते हैं, दूसरों की खुशियों में चलते हैं, वहां ताली बजाएंगे, पैसा मिलेगा। या तो वो मूर्ख है या वो हमें मूर्ख समझते हैं। समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। ये बिजनेस में आए हैं, हम एमसी बिजनेस में आए हैं तो सिर्फ क्वांटिटी के नहीं, क्वालिटी के लिए आए हैं। और हम आईएमसीएन हमेशा क्वालिटी के लिए ही जाने जाते हैं। हम आए हैं एक ब्रांड प्रोडक्ट यूज करने के लिए, हम आए हैं अपने जीवन को एक ब्रांड बनाने के लिए, हम आए अपने व्यक्तित्व को ब्रांड बनाने के लिए, हम आए हैं समाज में अपने नाम का ब्रांड बनाने के लिए, ना कि किसी के आगे पीछे घूमने के लिए, ना कि किसी के बरगलाने की वजह से हम अपने सपनों को छोड़ करके कहीं और ट्राई करें। बताइए ना, हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर 1 साल में व्यापार बदलने से क्या व्यापार होगा? नहीं मेरे दोस्त। वो दुकानें आज नामचीन है आपके गांव के, आपके शहर की, वही दुकान, वही बिजनेसमैन नामचीन है जो पुश्तों से चला रहा है। बोले 3 पीढ़ी पुराना है, उसके यहां जाना है। 3-3, 4-4 पीढ़ियों से लोग एक ही काम करते चले आ रहे हैं और आज वो सफल है। और हम अपनी खुद की एक पीढ़ी को एक जगह टिक करके लगा नहीं पाए। ध्यान रखना मेरे दोस्त, जो गए हैं या तो वो मूर्ख हैं या वो हमें मूर्ख समझ रहे हैं। फैसला आपका है। कहीं मूर्ख तो नहीं है, कहीं हम उनके बहकाव में तो नहीं आ रहे हैं, कहीं वो निगेटिव को तो नहीं पकड़ रहे हैं। हम आए हैं अपने परिवार को प्रगति देने के लिए, हम आए हैं अपने जीवन को उन्नति देने के लिए। तो हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस सिस्टम, इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को समझ करके, इस आईएमसी बिजनेस को समझ करके, जान करके, इसकी गहराइयों में जा करके, फिर जा करके समाज को बताने की जरूरत है। बोलते लोग, नए लोग समझ, अरे भैया पुराने सुन नहीं रहे, नए समझ नहीं रहे, तो आप क्या कर रहे हो? यानी कि कहीं ना कहीं हमारे आपके नॉलेज में कमी है।
हमारे आपके बॉडी लैंग्वेज में कमी है, हम इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत सारी ट्रेनिंग है, इसके पहले सेशन में बहुत बार बताया जा चुका है। समझने की बात है, ये सिर्फ समझने सीखने की बात है। जितना बेहतरीन सीख लेंगे, जितना बेहतरीन समझ लेंगे, और समझ करके जितना बेहतरीन समाज में उतरेंगे और उनको सही दिशा देंगे, सही गाइडलाइन देंगे, उतना बेहतरीन नेटवर्क तैयार होगा। जितना बेहतरीन नेटवर्क तैयार होगा उतना बेहतरीन टर्नओवर होगा। जितना बेहतरीन टर्नओवर होगा उतनी बेहतरीन पे आउट आएगी आएगी आएगी। और अगर सिर्फ बरगला करके पैसा कमाना है, सिर्फ ताली बजा करके पैसा कमाना है, तो बहुत सारे व्यापार पड़े। तो साथियों, अगर बात बुरी लगी हो तो क्राउन प्रेसिडेंट बन के दिखा देना, अच्छी लगी हो तो भी क्राउन प्रेसिडेंट अपनी टीम में बना करके दिखा देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लूंगा, समय हो चुका है। आज गुरुदेव से तो मुलाकात बिल्कुल होगी, अगले सेशन पे बिल्कुल मिलेंगे हम। डॉक्टर श्री DN सिंह जी से रूबरू होंगे, उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, मिलेगा। लेकिन दोस्त याद रखना, निगेटिविटी को निकाल करके फेंक दीजिए। ये जीवन मेरा है, इस जीवन पर मेरा अधिकार है, मैं किसी और को राज्य शासन नहीं करने दूंगा। ये MC बिजनेस मैं आया हूं, मैंने अपनी स्वेच्छा से इसको लिया है, अपनी स्वेच्छा से मैं इस पे काम कर रहा हूं, और अपनी टीम को सफल करना मेरा अधिकार है। मैं अपनी टीम को सफल करके दिखाऊंगा। जिसे जहां जाना है जाए, जिसे जो करना है करे। मैंने खुद से वादा किया है, पक्का इरादा किया है, मैं अपनी टीम पे क्राउन प्रेसिडेंट तैयार करूंगा। इस विजन के साथ, इस नियम के साथ, इस स्वप्न के साथ, एक बेहतरीन जीवन, बेहतरीन भविष्य के स्वप्न के साथ आइए मिल करके आगे बढ़ते हैं। नए अपडेट के साथ नए जीवन का स्वागत करते हैं। तब तक के लिए गुड MC, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे सफलता की किसी मोड़ और जिंदगी 1 बजे। थैंक यू।